भक्ति और प्रेम के अद्भुत मेल की मिसाल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त तथा निश्चल भक्ति रूपी गगन में ध्रुव तारे की भांति अडिग एक दिव्य नाम है चिरवंदनीय मीराबाई जी का, जो एक आध्यात्मिक कवित्री होने के साथ साथ अध्यात्म पथ का अनुसरण करने वाले पथिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने चरित्र से सार्थक किया कि प्रेम विहीन भक्ति सदैव अधूरी है। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। इनकी माताजी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासक थीं। माता के संग बचपन से ही श्री कृष्ण का गुणगान श्रवण करते करते इन्हें श्री कृष्ण चरणों से अनुराग बाल्यकाल से ही हो गया था। लेकिन भगवान कृष्ण संग आत्मिक संबंध का बीज बाल हृदय पर उस समय अंकुरित हुआ जब वह अपनी माता के संग पड़ोस की एक कन्या के विवाह में गई। जब वह 4 बरस की थी, वहां वर वधू को सजा समरा देखकर मीरा जी ने अपनी मां से पूछा, मेरा पति कौन है? मां ने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति उठाकर हंसते हुए मीरा के हाथ में थमाकर कहा, यह तेरा पति है। मां के वचन मीरा के हृदय में अंकित हो गए। कुछ समय बाद ही मीरा की मां का निधन हो गया था। अब भोर काल से ही भगवान कृष्ण की सेवा उपासना करना मानो मीरा जी का नित्य नियम और धर्म बन गया। सांस सांस में श्री कृष्ण का स्मरण करने वाली मीरा ज्यों-ज्यों बढ़ रही थीं, उनके अंतकरण में श्री कृष्ण के प्रति भाव भक्ति भी बढ़ रही थी। मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने जरूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थीं। वे बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती थीं। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर मीरा जी के पिता ने इनका विवाह संस्कार 13 वर्ष की आयु में उदयपुर के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार भोजराज के साथ किया। एक किंवदंती के अनुसार जब इनका विवाह हुआ, फेरों की विधि के समय मीरा जी ने भगवान कृष्ण की वही मूर्ति अपने वक्ष से लगाए रखी। विवाह संस्कार संपन्न हुआ। मीरा जी ससुराल आईं तो पति महाराज भोजराज से भेंट हुई। मीराबाई जी ने पति से कहा कि आप मात्र मेरे तन के स्वामी हैं, मेरी आत्मा के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही मेरे आत्मा पति हैं। आरंभ में तो महाराज भोजराज ने मीरा जी के इन भावों को गंभीरता से नहीं लिया, किंतु धीरे धीरे इनका भक्ति भाव राजघराने की आंखों में खटकने लगा। किंतु मीरा जी की भक्ति में जरा भी अंतर नहीं आया। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा मां की आराधना करने पर जोर दिया, क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी में बेहद विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। इसके बाद मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने भी कोशिश की। उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये सुनकर राणा बेहद क्रोधित हुए और आधी रात बहन उदाबाई के साथ मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति के साथ अकेले ही बातें करते हुए देखा। ये देखने के बाद वह गुस्से से चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीरा कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहती हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, इनसे मेरा विवाह हो गया है। ये सुनने के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेल जोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी, जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ पाई। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिशें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखा, जिनसे वह अपने भक्ति पथ के विषय में मार्गदर्शन चाहती थीं। तुलसीदास जी ने मीरा जी के पत्र का जवाब देते हुए कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी, समझत पी परम सनेहा। नाते सबय राम के मनियत सहृदय, सुसंख्य जहां लौ, अंजन कहाँ आंखी जो फूटे, बहुतक कहो कहाँ लौ। उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही
सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे और वक्ती होते हैं। तुलसीदास जी का पत्र पढ़कर मीरा जी हाथ में एक तारा लेकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाती हुई द्वारिका और वृंदावन गई। वह जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था, लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनैतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध भी उसी समय हुआ था। क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप और मीराबाई के बीच क्या रिश्ता था? महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह के सबसे बड़े भाई भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। इस रिश्ते से महाराणा प्रताप की ताई थी मीराबाई। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक कृष्ण मंदिर में नाचती गाती रही थीं और उनकी भक्ति देख पूरा माहौल दिव्य हो गया था। एक समय के बाद वो जमीन पर गिर गईं और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। जब कुछ क्षण बाद वो खुले तो दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थीं, बस कृष्ण में विलीन हो गई थीं।